हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विशुभ। अगर आप अपने पैसे को केवल 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा सा फंड वैल्यू बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के वो टॉप 5 म्यूचुअल फंड जिसमें अगर आप केवल 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आप एक अच्छा सा फंड वैल्यू बना सकते हो। तो चलिए जानते हैं कौन से वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के टॉप 5 फंड्स है जो 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए सबसे बेस्ट है। पहला जो फंड है जिसका नाम है एचडीएफसी टॉप फंडेड फंड। ये जो फंड है ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है इंडिया के जो टॉप फंडेड कंपनीज होंगी, हमेशा जो टॉप फंडेड कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप कंपनीज के ही स्टॉक्स होते हैं, उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। और टॉप फंडेड ऐसी कंपनीज होती है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, तो उसमें रिस्क फैक्टर भी कम होता है। तो ये जो फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये फंड एक मॉडरेट रिस्क के अंदर आता है। चलिए जानते हैं कि दूसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। दूसरा जो फंड है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड। यह जो फंड है एक हाइब्रिड फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। तो आपके पैसे का ज्यादातर जो पार्ट है वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा और कुछ पार्ट जो है डेट में भी इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस फंड में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसको करना चाहिए वो मैं बताऊं। वैसे पर्सन जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो कम रिस्क लेना चाहते हैं बट उनको रिटर्न भी चाहिए, तो वैसे पर्सन इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पैसे का ज्यादातर जो पार्ट है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, बट कुछ पार्ट जो है डेट में भी इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाता है। और इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड से आप 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। रिस्क फैक्टर जो है मॉडरेट है। तो चलिए जानते हैं कि तीसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। चलिए जानते हैं कि तीसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। तीसरा जो फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है। यह जो फंड है इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड में किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता दूं। वैसे पर्सन जो ज्यादा रिस्क लेने के लिए कैपेबल है तो वैसे पर्सन इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, क्योंकि इस फंड में जो भी पैसे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है मार्केट के उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है जिनका मार्केट कैप जो है ज्यादा नहीं है, या तो वो नई कंपनी है या ऑलरेडी मार्केट में बहुत टाइम से है बट उसका मार्केट कैप ज्यादा नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सबसे छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसी कंपनी जो दिन पर दिन अपने आप को ग्रोथ कर रही है, यानी कि हायर ग्रोथ का पोटेंशियल है, उसी कंपनीज के स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो रिस्क ज्यादा क्यों है, क्योंकि कोई नई कंपनी आती है मार्केट में, वो या तो अच्छा परफॉर्म करेगी या बुरा परफॉर्म करेगी, इसीलिए रिस्क ज्यादा होता है। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो तो इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये जो फंड एक हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, लेकिन इस फंड टाइप के फंड्स में रिटर्न अच्छा आता है। मैंने भी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करी थी जिसमें हमें 25% तक का रिटर्न हमें मिला हुआ है लास्ट के 5 ईयर में। तो चलिए जानते हैं कि चौथा कौन सा फंड है उसके बारे में। चौथा जो फंड है जिसका नाम है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। ये जो फंड है हाइब्रिड फंड है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है। इस फंड काम कैसे करता है चलिए बताते हैं। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, साथ में साथ डेट में भी इन्वेस्टमेंट होगा। बट मार्केट में क्या होता है कि टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ इक्विटी के अंदर में करेक्शन होते रहती है, इक्विटी डाउन होता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, जब भी मार्केट डाउन होता है तो आपका जो पैसा है वो डेट में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और मार्केट जब अच्छा होने लगता है, जब इक्विटी अच्छा होने लगता है तो डेट से वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो ये जो फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है एक्टिवली मैनेज होता है, यानी कि आपका जो पैसा है बैलेंस रहता है, इसीलिए नाम है इसका बैलेंस एडवांटेज। यानी कि आपके पैसे को वो डेट में, इक्विटी में बैलेंस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता रहता है, जिससे क्या है कि रिस्क फैक्टर कम होता है बट रिटर्न आपको एक अच्छा सा मिल सकता है। 13 to 14% का रिटर्न आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। रिस्क जो होता है वो मॉडरेट होता है। तो चलिए जानते हैं पांचवा कौन सा फंड है उसके बारे में। पांचवा जो फंड है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये जो फंड है इक्विटी मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है जो मार्केट में मिड कैप कंपनीज है उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। और मिड कैप का भी ग्रोथ जो है टाइम टू टाइम पे बहुत ही अच्छा आ रहा है और आगे भी आने की बहुत ही अच्छा संभावना है। ऐसे कंपनी जिसमें होती हैं जो मिड कैप में तो है बट हायर पोटेंशियल है, वो टाइम टू टाइम पे क्या है उनके बहुत सारे कंपनीज लार्ज कैप में भी जा रहे होते हैं।
तो ऐसे कंपनीज में ही आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं 5 ईयर का होराइजन है तो आप इसमें पक्का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर भी सबसे ज्यादा होता है, हाई रिस्क होता है। तो ये तो रही एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के टॉप 5 फंड्स जिसमें आप केवल 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा सा फंड वैल्यू बना सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले बता दूं ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आप उसे उसी वे में लेना। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा अपने लेवल पे भी रिसर्च करना, उसके बाद ही करना। और आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किस बात का ध्यान रखना है चलिए बताते हैं। पहला आपको देखना है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो। आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप स्मॉल कैप कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि स्मॉल कैप फंड में कर सकते हो। आप कम रहना चाहते हो तो जो हाइब्रिड फंड बताया है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो मैं आपको कहूंगा इनमें से किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट मत करना। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है डेट फंड वाला, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये अपने रिस्क फैक्टर को एनालाइज करो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करो। जब खुद का रिस्क कैटेगरी एनालाइज कर लेते हो कि आप कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो, उसके बाद जो देखना है कि जिस भी फंड को आपने चूज करा है उस फंड के लास्ट के 3 ईयर और 5 ईयर की पास्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल देख लो कि वो जो फंड्स है वो लास्ट के 5 ईयर में, लास्ट के 3 ईयर में कैसा परफॉर्म करा है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करो। तीसरा बात क्या ध्यान में रखना है, जिस भी फंड को आपने फंड परफॉर्मेंस भी देख ली, रिस्क कैपेसिटी भी एनालाइज कर ली, अब आपको फाइनल हो गया कि मैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट करूं, तो उसके बाद आपको देखना है कि उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। ध्यान रखना या ट्राई करना कि ऐसे फंड में आप इन्वेस्टमेंट करो जिसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो कम से कम हो। तो इसमें क्या होगा कि कम से कम एक्सपेंस रेशियो होगा तो आपका ज्यादातर जो पैसा है वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। जब आपका ज्यादातर जो पैसा है मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा तो एक अच्छा सा रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।